प्यारे दोस्तों, आज का वाकया उस बूढ़े लाचार गरीब बाप की सब्र की इम्तिहान के बारे में है, जो रोजा रख के भी अपने औलाद के लिए कमाता है। एक बाप जो अपने औलाद की खुशी के लिए अपनी सारी सहूलत को कुर्बान कर देता है, अपनी सारी तकलीफों को नजरअंदाज कर देता है और अपने औलाद को खुशी और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। यह कहानी भी वैसे ही एक बाप की है, जो बहुत बूढ़ा, लाचार और गरीब थम एक दिन जब यह बूढ़ा अपनी बेटियों के लिए इफ्तारी के इंतजाम में कड़ी धूप में अपने टेम्पो के साथ निकाला, तो एक बदबख्त अमीर आदमी ने इसके साथ जो किया, और अल्लाह ने उस बूढ़े शख्स को ऐसी नेमत से नवाजा जिसको सुन के सबकी आंखों से आंसू आ गए। इस वाक्य को मुकम्मल सुनने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। रमजान का मुकद्दस महीना था। सुबह से ही कड़ी धूप थी, हवा में तपिश थी। हर कोई अपने अपने घरों में सुकून से बैठा था, मगर इस बूढ़े बाप के लिए आराम कोई मायने नहीं रखता था। उसकी झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और फटे हुए कपड़े इस बात की गवाही दे रहे थे कि जिंदगी ने उसके साथ कितना सख्त बर्ताव किया था। मगर फिर भी उसके चेहरे पर अपने बेटियों के लिए एक उम्मीद झलक रही थी। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि मेहनत ही उसका मुकद्दर थी। मगर यह बूढ़ा बाप अपनी थकी हुई टांगों से लड़खड़ाते हुए लकड़ियों से भरा हुआ भारी भरकम टेम्पू खींच रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जिस्म पसीने से भीग चुका था और हलक सूख रहा था। मगर वह रुका नहीं, क्योंकि अगर वह रुक जाता तो उसकी 2 जवान बेटियां, जो घर में रोजे के साथ इफ्तार की आस लगाए बैठी थीं, उनके लिए कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। हर रोज की तरह आज भी ही निकल पड़ा था। पैरों में पड़ी घिसी हुई चप्पलें उसकी मुफलिसी की गवाही दे रही थीं, मगर वह रुका नहीं, झुका नहीं। सारा दिन इस कड़ी धूप में भूखे प्यासे रहकर रोजे की हालत में उसने न जाने कितने घरों तक लकड़ियां पहुंचाई थीं। हर जगह लोगों के ताने सुनने को मिले। किसी ने गर्मी में पानी तक न पूछा, किसी ने इज्जत से बात तक नहीं की, मगर उसने सब्र किया। आखिर एक बाप था और बाप के सब्र की कोई हद नहीं होती। शाम होने को आई थी, मगर अभी भी उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी बेटियों के लिए इफ्तार का इंतजाम कर सके। मगर फिर भी वह अपने कांपते हुए हाथों से टेम्पू को धकेलता रहा। उसे उम्मीद थी कि शायद आखिरी डिलीवरी के पैसे मिल जाएं और वह इफ्तार के लिए कुछ ले जा सके। मगर किस्मत आज फिर बेरहम थी। आखिरी ग्राहक के घर पहुंचते ही वह थकान से चूर हो गया था। बदन कांप रहा था, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, मगर फिर भी वह दरवाजे तक पहुंचा। उसने लकड़ियां उतारी और कांपते हुए लहजे में पैसे मांगे, मगर सामने वाले ने बेरुखी से कहा, अभी पैसे नहीं हैं, बाद में ले जाना। यह सुनकर उस बूढ़े की आंखें भर आईं। भूख और प्यास से बेहाल, कमजोरी से कांपता हुआ वह वहीं दरवाजे के पास लड़खड़ा गया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। कोई उसे उठाने वाला नहीं था, कोई उसे पानी पिलाने वाला नहीं था। लोग आते जाते उसे देखते रहे, मगर किसी ने हाथ तक नहीं बढ़ाया। बूढ़ा मजदूर जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। जिस्म इतना थक चुका था कि अब उसमें उठने की भी ताकत नहीं बची थी। मगर दिल में एक ही फिक्र थी, अगर मैं यहां पड़ा रह गया तो मेरी बेटियां इफ्तार के वक्त भूखी रहेंगी। उसने कांपते हुए हाथों से जमीन पर सहारा लिया और खुद को उठाने की कोशिश की, मगर जिस्म ने साथ देने से इनकार कर दिया। लोग ताने कस रहे थे, ये तो रोज का है, ये बूढ़ा ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो कोई बस यूं ही देखकर आगे बढ़ गया। वो अपनी बेबसी पर रो भी नहीं सकता था। आंखों में आंसू तो थे। कुछ देर बाद जब सूरज डूबने को था, तो वो किसी तरह हिम्मत करके उठा, लड़खड़ाते कदमों से अपने टेम्पू तक पहुंचा और खाली जेबें टटोलने लगा। कुछ भी नहीं था। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, वो भी दिन भर के सफर और मशक्कत में खर्च हो चुके थे। अब उसके पास न खाने के लिए कुछ था, न बेटियों के लिए कोई सामान। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। दिल में एक ही सवाल था, ऐ अल्लाह, क्या आज मेरी बेटियां भूखी सोएंगी? उसने भारी कदमों से घर की तरफ चलना शुरू किया। रास्ते में कोई न कोई फल बेच रहा था, कोई समोसे और पकौड़े तल रहा था, और कहीं से रूह अफ़ज़ा की खुशबू आ रही थी। मगर वो सिर्फ देख सकता था, खरीद नहीं सकता था। उसका दिल चाहा कि किसी से उधार मांग ले, मगर इज्जत ने उसे रोक लिया। वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था, तो आज क्यों फैलाए? जब घर पहुंचा तो दरवाजे के पास ही उसकी छोटी बेटी इनायत इंतजार में बैठी थी।
उसे देखते ही वो खुशी से दौड़ पड़ी। अब्बा, आप आ गए। क्या लाए हैं आज इफ्तार के लिए? उसकी मासूम आंखों में उम्मीद थी, मगर वो बाप जो सारी दुनिया का बोझ उठा सकता था, अपनी बेटी की आंखों में देख भी नहीं पा रहा था। उसकी बड़ी बेटी साजिया, जो कुछ समझदार थी, उसने बाप के उतरे हुए चेहरे को पढ़ लिया। वो चुपचाप अंदर चली गई और पानी का एक लोटा भर कर ले आई। अब्बा, पहले मुंह हाथ धो ले, अजान हो वाली है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मगर उसके दिल का दर्द उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। उस बूढ़े बाप ने लोटा पकड़ा, मगर पानी पीने की हिम्मत नहीं हुई। वो जमीन पर बैठ गया, सिर झुका लिया और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। ऐ अल्लाह, मैं कमजोर हो गया हूं, लेकिन मैं अपनी बेटियों के आगे कमजोर नहीं पड़ सकता। बड़ी बेटी साजिया पास आई, अब्बा के कांपते हुए हाथों को थामा और धीरे से बोली, अब्बा, कोई बात नहीं, अल्लाह हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। यह सुनकर बूढ़े बाप का दिल और भी भर आया। इसी दौरान मस्जिद से अजान की आवाज आई। लोग अपने अपने घरों में इफ्तार कर रहे थे, मगर इस घर में न खजूर थी, न शरबत, न कोई पकवान। सिर्फ एक बूढ़ा बाप और उसकी 2 बेटियां थीं और उनके हिस्से में सिर्फ सब्र था। अजान की सदाएं फजा में गूंज उठी। मस्जिदों से इबादत की पुरसुकून आवाजें आ रही थीं और हर घर में इफ्तार की रौनकें थीं। कहीं प्लेटों में खजूरें सजी थीं, कहीं रूह अफ़ज़ा के गिलास छलक रहे थे और कहीं तरह तरह के पकवानों की खुशबू फिजा में घुल रही थी। मगर इस छोटे से गरीब घर में सन्नाटा था। बस एक बूढ़ा बाप जमीन पर बैठा था, सिर झुकाए हुए, और उसकी 2 बेटियां उसके सामने बैठी थीं। मगर उनकी आंखों में भूख की जगह सब्र और मोहब्बत थी। बड़ी बेटी ने धीरे से हाथ बढ़ाया और अपने अब्बा के कांपते हुए हाथों को थाम लिया। अब्बा, इफ्तार का वक्त हो गया है, हमें रोजा खोल लेना चाहिए। उसकी आवाज में हिम्मत थी, मगर अंदर कहीं एक नासूर था जिसे उसने छुपा रखा था। छोटी बेटी ने भी हौले से मुस्कुराकर कहा, अब्बा, पानी तो है ना, चलिए पानी से ही रोजा खोल लेते हैं। अल्लाह हमें एक दिन इस सब्र का फल जरूर देगा। बूढ़े बाप ने कांपते हाथों से पानी का लोटा उठाया और कांपते हाथों से पानी पिया, और उसके साथ ही उसकी आंखों से अश्कों की धार बह निकली। बड़ी बेटी ने भी पानी पिया और छोटी बेटी इनायत ने भी। तीनों ने मिलकर सिर्फ पानी से अपने रोजे को खोला, मगर किसी ने शिकवा नहीं किया, किसी ने अफसोस नहीं किया। बूढ़े बाप का दिल बहुत भारी था। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में इतनी मजबूरी महसूस की थी। मेहनत करना उसकी फितरत थी, मगर अपनी बेटियों को भूखा देखना उसके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। वह उठा और घर के एक कोने में जाकर सजदे में गिर पड़ा। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाह माफ कर दे। मैंने अपनी बेटियों को हर तकलीफ से बचाने की कोशिश की, मगर आज मैं नाकाम हो गया। ऐ अल्लाह, तू ही इनका सहारा है, तू ही मेरी बेबसी को देख रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी, उसकी दाढ़ी भीग चुकी थी और उसके लफ्जों में वह दर्द था जो शायद कोई इंसान नहीं, सिर्फ अल्लाह ही समझ सकता था। बड़ी बेटी आई, उसने अपने अब्बा के कंधे पर हाथ रखा। अब्बा, अल्लाह हमारी दुआ कबूल करेगा। यूं ही रात गुजर गई। बूढ़े बाप ने पूरी रात करवटें बदली। भूख की तड़प अब भी थी, मगर उससे ज्यादा तड़प अपनी बेटियों के लिए थी। आखिर वह कब तक ऐसे उन्हें सब्र का सहारा देकर जिंदगी गुजारता रहेगा? ऐसे ही करवाए बदलते बदलते सेहरी का वक्त भी हो गया। साजिया ने अपने अब्बा को उठाया, फिर तीनों ने पानी पी के ही सेहरी किया। सुबह हुई, वो मजबूर बाप कांपते हुए अपनी टेम्पो को लेकर निकल पर ताकि कोई काम मिल सके। तीसरा रमजान था। उस मुल्क के एक नर्म दिल बादशाह भी अपने महल में बैठा हुआ था। उसके पास दुनिया की हर नेमत थी। सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाता था। दस्तरख्वान पर हर तरह की लजीज चीजें मौजूद थीं। मगर आज उसके दिल में एक अलग बेचैनी थी। धूप बहुत तेज थी। वो सोच रहा था, क्या मेरी रियासत में कोई ऐसा घर भी है जहां इफ्तार के वक्त रोटी तक नसीब नहीं होती? उसने अपने वजीर से पूछा। वजीर ने सिर झुका लिया। ऐसे बहुत से घर हैं जहां लोग इफ्तार के लिए भी तरसते हैं। बादशाह के दिल को कुछ हुआ। उसने कहा, यह रमजान का पाक महीना है। इस महीने कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। हमें खुद उन घरों तक जाना चाहिए जहां लोग इफ्तार के लिए तरस रहे हैं। उसने फौरन अपने खजाने से खाने पीने का सामान निकलवाया और अपने अमीराना कपड़े उतारकर एक सादा लिबास पहना। आज मैं बादशाह नहीं, सिर्फ एक इंसान बनकर
उन मजलूमों तक जाऊंगा जिन्हें हमारी जरूरत है। धूप की तपस शहर की गलियों में उतर आया था। बादशाह अपने वजीर और कुछ खास खादिमों के साथ महल से निकला, मगर आज उसकी शान और शौकत का कोई निशान नहीं था। आज वह एक सादा इंसान की तरह था, जिसका दिल उन गरीबों के लिए तड़प रहा था जो रोजा रखकर भी भूखे सोने पर मजबूर थे। खजाने से तरह तरह का सामान निकालकर बड़े बड़े थालों में सजाया गया। खजूर, शरबत, फल, दूध, रोटी, गोश्त और न जाने क्या क्या। मगर बादशाह ने यह सब अपने हाथों से उठाया और अपने लोगों से कहा, आज हम किसी को यह एहसास नहीं होने देंगे कि यह किसी बादशाह की मदद है। यह सिर्फ अल्लाह की दी हुई नेमत है जो उनके हक में थी। एक एक घर के दरवाजे खटखटाए जाने लगे। हर कोई जब दरवाजा खोलता तो सामने खाने पीने की दौलत देखकर रो पड़ता। कोई दुआएं देता, कोई सजदे में गिर जाता। बादशाह हर चेहरे पर खुशी देखना चाहता था, हर आंख से मायूसी के आंसू मिटाना चाहता था। इसी सफर में वह एक तंग गली में पहुंचा। अंधेरा गहरा था, घर छोटे और कमजोर थे। एक टूटा फूटा सा मकान उसके सामने था। वह रुका और अपने हाथों से दरवाजा खटखटाया। अंदर वही मजलूम बाप था। उसकी आंखें नम थीं, दिल बोझिल था, मगर वह हर तकलीफ को सहने का आदी हो चुका था। उसने थके हुए जिस्म से दरवाजा खोला और सामने एक अनजान शख्स को देखकर हैरान रह गया। सलाम बाबा, बादशाह ने नर्म लहजे में कहा। हम अल्लाह के एक मामूली बंदे हैं और अल्लाह ने हमें भेजा है कि आपके घर का चूल्हा बुझने न पाए। बूढ़े मजदूर की आंखें फटी रह गईं। उसने देखा, सामने खाने से भरी थालियां में रखी थीं, दूध के मटके थे, खजूर और रोटी थी, और वह सब कुछ था जो उसने पूरे रमजान में नहीं देखा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से बादशाह के पैरों को छूना चाहा, मगर बादशाह ने फौरन उसे गले से लगा लिया। बाबा, यह अल्लाह की रहमत है, मेरी नहीं। अल्लाह ने आपकी बेटियों की भूख देखी, आपकी मजबूरी देखी और आपकी दुआ कबूल कर ली। घर के अंदर बेटियां भाग कर आईं। जब उन्होंने यह सब देखा तो छोटी बेटी खुशी से चिल्लाई, अब्बा देखिए, अल्लाह ने हमारी सुन ली। बड़ी बेटी चुपचाप थी, मगर उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। चूंकि साजिया बहुत ही खूबसूरत और नेक पर्देदार थीं, एक ही नजर में बादशाह को पसंद आ गई। बूढ़ा बाप रो रहा था, मगर यह आंसू गम के नहीं, शुक्र के थे। ऐ अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। तूने मेरी मजबूरी को देखा और मेरी बेटियों को भूख से बचा लिया। साजिया ने बादशाह, जो कि बहुत ही आम लिबास में था, उसका शुक्रिया अदा की और बोली, अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। उसकी नरम बातें बादशाह के दिल कर गईं। बादशाह ने थोड़ी भी देर न की और बूढ़े मजदूर का हाथ थामा और कहा, बाबा, मैं आपके लिए एक खुशखबरी भी लाया हूं। बूढ़े ने आंसू पोंछते हुए पूछा, खुशखबरी? बादशाह ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अल्लाह ने आपकी एक बेटी के नसीब में ऐसा शहजादा लिखा है जो उसके कदमों में पूरी दुनिया की खुशियां रख देना चाहता है। बूढ़े मजदूर की सांसें थम गईं। क्या मतलब? बादशाह ने अपनी पहचान बताई और कहा, मैं इस मुल्क का बादशाह हूं और मैं आपसे आपकी बड़ी बेटी का हाथ थामना चाहता हूं। बूढ़े मजदूर के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटियां भी हैरान रह गईं। क्या यह सपना था या कोई हकीकत? बूढ़े मजदूर ने बहुत ही हैरत से पूछा, क्या आप सच कह रहे हो? बादशाह ने कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर आपको बेटी को कोई ऐतराज ना हो तो मैं से निकाह करना चाहता हूं। साजिया से जब उसके अब्बा ने पूछा, बेटा क्या तुमको यह रिश्ता मंजूर है, तो उसने शर्माते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। साजिया के बाप की तो खुशी की इंतहा ना रही। फिर बादशाह ने इजाजत लेकर अपने महल की ओर रवाना हुआ। इधर रात गुजर गई, मगर बूढ़े मजदूर और उसकी बेटियों की आंखों में नींद न आई। जैसे ही फज्र की अजान की सदा उभरी, बूढ़े ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये आंसू तकलीफ के नहीं, सुकून और कबूलियत के थे। उसकी बेटी की किस्मत का फैसला आसमानों पर लिखा जा चुका था। सुबह की रोशनी फैलते ही ये खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। हर मुबारकबाद दे रहा था। कुछ लोगों की आंखों में हसरत थी तो कुछ की जुबान पर दुआएं थीं, मगर मजदूर ने किसी को कोई जवाब न दिया, बस अपनी झुकी हुई आंखों से अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। बड़ी बेटी चुपचाप थी। वह इस बदलाव के बारे में सोच रही थी। क्या वह सच में एक महल की रानी बन पाएगी? क्या उसकी गरीबी, उसकी सादगी उस शानो शौकत में फिट हो सकेगी? मगर फिर उसे अपने अब्बा की थकी हुई आंखें याद आईं, उनकी मेहनत, उनके पसीने से भीगा जिस्म, और उसने खुद को यकीन दिलाया
कि अगर यह अल्लाह की मर्जी है तो वह इस फैसले से पीछे नहीं हटेगी। उधर बादशाह अपने महल में पहुंचा और फौरन शादी की तैयारियों का हुक्म दिया। उसने ऐलान करवा दिया कि रमजान के मुकद्दस महीने में एक बड़ी नेकी करने का मौका मिला है और इस शादी को अल्लाह की रहमत समझकर अंजाम दिया जाएगा। पूरे शहर में खुशियों की लहर दौड़ गई। बादशाह का यह फैसला हर गरीब के दिल में उम्मीद का दिया जला चुका था। कुछ ही दिनों में काजी को बुलाया गया, शहर के बड़े उलमा को खबर दी गई और एक सादगी भरी मगर शान शौकत से भरपूर शादी का इंतजाम किया गया। बादशाह ने साफ हुक्म दिया कि शादी में किसी तरह की तामझाम न हो, बल्कि सब कुछ सादगी से किया जाए ताकि यह एक मिसाल बने। बूढ़े मजदूर को जब निकाह का पैगाम आया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कांपते हाथों से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर बोला, बेटा, अल्लाह ने तुझे बहुत बड़ी आजमाइश दी है। तू अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं, इस मुल्क की मलिका बनने जा रही है। मगर याद रखना, हमेशा अपनी सादगी, अपना किरदार और अपनी नेकी बनाए रखना। बड़ी बेटी ने सिर झुका दिया। अब्बा, मैं हमेशा आपकी तालीम पर चलूंगी। मैं कभी अल्लाह का दिया हुआ ये इनाम भुला नहीं सकती। निकाह का दिन आ गया। पूरे शहर की निगाहें इस शादी पर थीं। जब काजी ने निकाह के बोल पढ़े और साजिया ने कबूल है कहा तो पूरी महफिल माशा अल्लाह और अल्लाहू अकबर की सदाओं से गूंज उठी। बूढ़ा मजदूर दूर बैठा अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसकी बेटी आज मलिका बन चुकी थी, मगर उसके लिए वह वही थी, एक गरीब की बेटी जो अपने अब्बा के लिए पूरी दुनिया से बढ़कर थी। निकाह के बाद जब बादशाह ने अपने हाथों से उसे महल की डोली में बैठाया तो उसने कहा, बाबा, आज से आप सिर्फ इस शहर के गरीब नहीं बल्कि इस मुल्क के सबसे इज्जतदार शख्स हैं। बूढ़े मजदूर ने रोते हुए अपनी बेटी को गले से लगा लिया। बेटा, अल्लाह तेरा नसीब रोशन करे। निकाह के बाद जब साजिया को महल ले जाया गया तो पूरा शहर इस अनोखी शादी की मिसालें देने लगा। यह कोई आम शादी नहीं थी, यह अल्लाह की मर्जी से एक गरीब की बेटी का मुकद्दर बदलने की दास्तान थी। मगर इस खुशी के माहौल में भी बूढ़े मजदूर का दिल भारी था। जब डोली महल की ओर रवाना हुई तो बूढ़े बाप की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बेटी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगी, मगर उसके दिल में एक खौफ भी था। क्या उसकी मासूम बेटी महल की दुनिया में खुद को संभाल पाएगी? क्या वह उन नए हालात में भी अपनी सादगी और पाकदिली को बचा पाएगी? छोटी बेटी इनायत ने अपने अब्बा के कांपते हाथों को थामा। अब्बा, आप क्यों परेशान हैं? अल्लाह ने मेरी बहन के नसीब में इज्जत लिखी थी और उसने उसी के मुताबिक उसे नवाजा है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बूढ़े मजदूर ने सिर हिलाया, मगर उसकी आंखों में एक अधूरी सी कसक थी। उसकी बेटी भले ही रानी बन गई थी, मगर वह खुद अब भी वही मजदूर था जिसके कंधे जिंदगी की बोझ से झुके हुए थे। उधर महल में इनायत का शानदार स्वागत किया गया, मगर यह स्वागत राजकुमारियों जैसा नहीं था, बल्कि उसे एक इज्जतदार औरत की तरह अपनाया गया। महल की औरतों ने उसे दुआएं दी, नौकरों ने अदब से सिर झुकाया और बादशाह ने खुद उसके कदमों में बिछी कालीन पर चलकर उसे अंदर लाने की रस्म निभाई। आज से यह महल तुम्हारा है, बादशाह ने मुस्कुराकर कहा। तुम मेरी हमसफर ही नहीं, इस मुल्क की मलिका भी हो। मगर सबसे जरूरी बात यह है कि तुम वही रहोगी जो तुम हो, एक नेक, पाक और सादगी पसंद लड़की। तुम्हें यहाँ किसी दिखावे की जरूरत नहीं। बड़ी बेटी की आंखों में आंसू छलक पड़े। मगर मैं इस नई जिंदगी के काबिल हूं या नहीं, मुझे नहीं पता। बादशाह ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल समझा है तो तुम्हें भी खुद पर यकीन रखना चाहिए। महल की जिंदगी किसी ख्वाब से कम न थी। नर्म मुलायम कालीन, सोने चांदी से सजे कमरे, तरह तरह के पकवान और नौकर चाकरों की भरमार। मगर बड़ी बेटी ने इस चमक धमक से खुद को अलग रखा। उसने अपने कमरे को सादगी से सजाया, खाने में फजूल खर्ची से बचा और अपने वक्त का ज्यादा हिस्सा इबादत में गुजारने लगी। धीरे धीरे उसकी नेक दिली और सादगी का असर पूरे महल पर पड़ने लगा। उसने महल के नौकरों के साथ अदब से पेश आना शुरू किया, गरीबों की मदद के लिए खजाने का एक हिस्सा निकालने की गुजारिश की और महल के अंदर भी इंसाफ और मोहब्बत की हवा बहने लगी। एक दिन जब रमजान के आखिरी अशरे का वक्त आया तो साजिया ने बादशाह से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने अब्बा से मिलने जाना चाहती हूँ। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें महल की कोई कमी महसूस होती है? साजिया ने नरमी से जवाब दिया,
नहीं, मगर एक बेटी के लिए उसका बाप ही उसकी असली दुनिया होता है। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे अब्बा कैसे हैं, क्या वह खुश हैं और क्या वह मेरी कमी महसूस करते हैं। बादशाह ने मुस्कुराकर इजाजत दे दी और उसके लिए शाही सवारी का इंतजाम किया। मगर साजिया ने कहा, मैं अपने अब्बा के घर शाही अंदाज में नहीं जाना चाहती। मैं एक आम लड़की की तरह जाना चाहती हूँ, जैसी मैं पहले थी। बादशाह ने उसकी इस ख्वाहिश की कद्र की और उसे सादगी से जाने की इजाजत दे दी। जब साजिया अपने पुराने घर पहुंची तो दरवाजे पर खड़े बूढ़े मजदूर की आंखें भर आईं। उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और देर तक रोता रहा। बूढ़े मजदूर ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, तू चाहे महल में हो या इस टूटे फूटे घर में, मेरे लिए तू हमेशा मेरी वही मासूम बेटी रहेगी। साजिया की आंखें भी नम थीं। आज वह रानी होते हुए भी अपने अब्बा की गोद में वह सुकून महसूस कर रही थी जो किसी महल में मुमकिन न था। साजिया जब अपने पुराने घर के अंदर दाखिल हुई तो उसके कदम ठिठक गए। वही टूटी फूटी दीवारें, वही पुरानी चारपाई, वही मिट्टी की खुशबू, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। मगर एक चीज बदल गई थी। उसके अब्बा पहले से ज्यादा कमजोर और झुके हुए लग रहे थे। उनके चेहरे पर झुर्रियों की तादाद बढ़ गई थी और उनकी आंखों में वह पुरानी चमक नहीं थी। साजिया ने आगे बढ़कर अब्बा के हाथों को थामा। अब्बा, आपने अपना ख्याल नहीं रखा, बूढ़े मजदूर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बेटा, जब औलाद पर बड़ी नेमत बरसती है तो माँ बाप को तकलीफ भी मीठी लगती है। मैं बस दुआ करता था कि तू जहां भी रहे खुश रहे। साजिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने छोटी बहन को गले लगाया जो बहुत देर से खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। इनायत ने कहा, आपके जाने के बाद सब सूना सूना हो गया था। अब्बा रोज आपकी बातें करते थे मगर किसी से जाहिर नहीं होने देते थे कि वह आपको कितना याद करते हैं। हर साजिया ने अपनी चादर में लिपटे एक छोटे से थैले को खोला और उसमें से कुछ कागज निकाले। अब्बा, ये महल से आपके लिए तोहफा है। बादशाह सलामत ने आपके लिए एक नई जगह और एक नया घर दिया है जहां आप सुकून से रह सकते हैं। अब आपको तपती धूप में मजदूरी करने की जरूरत नहीं। बूढ़े मजदूर ने कांपते हाथों से वह कागज लिए। बेटा, मुझे ये सब लेने की आदत नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने हाथों की मेहनत से कमाया है। साजिया ने उनकी आंखों में देखा। अब्बा, ये कोई खैरात नहीं, ये आपकी बेटी की मोहब्बत है। आप ही कहते थे ना कि औलाद माँ बाप की दौलत होती है, तो फिर इस दौलत को कबूल कर लीजिए। बूढ़े मजदूर की आंखों से आंसू टपक पड़े। बेटा, अगर यह तेरी खुशी है तो मैं इसे कबूल करता हूँ, मगर मुझे एक वादा कर कि तू हमेशा अपने असल किरदार को याद रखेगी। तू चाहे रानी बन जाए मगर तेरी सादगी और तेरा ईमान कभी न बदले। साजिया जब वापसी के लिए निकली तो उसने अब्बा से कहा, मैं जल्द ही आपको लेने आऊंगी। अब आपको इस घर में नहीं रहना पड़ेगा। बूढ़े मजदूर ने आसमान की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरी औलाद को नेक और रहमदिल बनाया। रमजान की उन मुकद्दस रातों में एक गरीब बाप की दुआएं उसकी बेटी के नसीब का हिस्सा बन चुकी थीं। दुआओं की ताकत और सब्र से आज वो तीनों खुश थे। एक बाप अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह खुद भूखा रह सकता है मगर अपनी औलाद के लिए कभी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कहानी बताती है कि एक बाप की कुर्बानियां कभी बेकार नहीं जाती। प्यारे दोस्तों, सब्र में बहुत ताकत होती है। जब मजदूर ने बेबसी में अल्लाह से रो रो कर दुआ की तो अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली और उसके लिए ऐसे रास्ते खोल दिए जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अल्लाह ने अपनी नेमतों से उसे नवाज दिया। और यह वाकया हमें सिखाती है कि इंसान को कभी हालात से हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत, सब्र और दुआ के साथ जो सफर तय किया जाता है वह एक दिन खूबसूरत अंजाम तक जरूर पहुंचता है। तो आपको यह वाकया कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।